जब सयानी हैं तो उनके चरणों की वंदना करके हम भी बुद्धि को निर्मल बना लें, बस ये उनकी बड़ी भारी कृपा। और भगवान श्री राघवेंद्र जब प्रसन्न होते हैं तो उनकी प्रसन्नता का क्या लक्षण है? जब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, जनक नंदिनी सीता प्रसन्न होती हैं तो बुद्धि को निर्मल बना देती हैं, और भगवान राम जब प्रसन्न होते हैं तो काकभूषण जी से भगवान ने कहा जो मांगना हो मांग लीजिए। उन्होंने कहा मुनि कहा मैं बर कबहू न जाचा, मैंने महाराज आज तक मांगा नहीं, मुझे पता नहीं है कि क्या मांगना चाहिए, आप ही दे दीजिए। क्या दिया? कभी कभी भगवान जब सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, काकभूषण जी का प्रसंग जो आपके सामने आता है उसमें भी काकभूषण जी पर जब बड़े प्रसन्न हुए तो पूछ दिया क्या चाहते हो, और जब उन्होंने कहा कि अविरल भगत विशुद्धतौ श्रुति पुराण जो गाओ, आप अपनी अविरल भक्ति मुझे कृपा करके दीजिए। तो भक्ति दीजिए, भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? भक्ति की पराकाष्ठा बोले नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरसन दीना। सरलता की पराकाष्ठा जहां पर है वहां पर भक्ति है। काकभूषण जी ने उसी भक्त की याचना किया। भगवान राम ने मुस्कुरा करके कहा कि भाई तुम तो उपाधि दिया भगवान ने, क्या? बोले सुनु बायसत परम सयाना। अरे कौआ तो बड़ा चतुर निकला। चतुर क्यों निकला? बोले काहे ने मांगसी अस बरदाना, सब सुख खानी भगति तय मांगी, तू नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। तुमने मुझसे भक्त की याचना किया, तुम बड़े भाग्यशाली हो। और उसका अभिप्राय यह है कि अगर भक्ति देवी की कृपा से अंतःकरण में, भक्ति देवी की कृपा से हमारे मस्तिष्क में शुद्धि आ जाए, भक्त के द्वारा हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, और भगवान राम के द्वारा दोनों एक दूसरे से उल्टी वस्तु देते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र है ज्ञानमय, ज्ञान उनको कहा गया कि भगवान राम है साक्षात ज्ञान, और श्री सीता जी के लिए कहा गया कि है वो मूर्तिमती भक्ति। लेकिन दोनों के प्रसंग में ज्ञान भक्ति दे रहा है, भक्ति ज्ञान दे रहे हैं। अथवा सयानी श्री सीता जी बुद्धि को पवित्र बना रही हैं, और परम सरल भगवान राम जो है व्यक्ति के अंतर हृदय को सरल बना करके उसको भक्ति का दान दे रहे हैं। तो भाई सच्चे अर्थों में विवाह क्या है? कम हृदय मस्तिष्क श्रद्धा विश्वास का इन दोनों का सामंजस्य, और यही सामंजस्य इस प्रसंग में भी ब्रह्मा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सती का ब्याह तो शंकर से कर दो। उनका भी अभिप्राय क्या है कि सती तुम्हारी बेटी बड़ी बुद्धिमान, और शंकर जी साक्षात विश्वास है, तो सबसे बढ़िया विवाह यही होगा कि बुद्धिमत्ता का और विश्वास का ब्याह हो जाए। ये बुद्धिमत्ता और विश्वास एक दूसरे के पूरक बन जाए, ये विरोधी न बनने पावे। विश्वास के कारण कोई व्यक्ति बुद्धि का तिरस्कार करने लगे कि कह दे कि नहीं मुझे बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है, बुद्धि व्यर्थ की वस्तु है, और अधिक बुद्धिमत्ता के कारण कोई व्यक्ति का विश्वास की जीवन में आवश्यकता न समझे, तो दोनों व्यक्ति अधूरे। का पूर्णता के लिए आवश्यकता इस बात की है कि इन दोनों का मिलन कराया जाए। तो वही हुआ। दक्ष जब शंकर जी को देखने के लिए गए तो देख के प्रसन्न तो नहीं हुए दूल्हे को। उस दूल्हे को देख करके का प्रसन्न होना भी बड़ा कठिन ही है। का विश्वास को पहचानना, विश्वास का स्वागत कर पाना उतना सरल नहीं है। तो देख करके जो अपनी स्थूल दृष्टि से देखने वाले दक्ष थे, तो वो शंकर को देख के प्रसन्न तो बहुत नहीं हुए, लेकिन ये सोचा कि अब पिताजी का ये आदेश है तो आदेश पूरा करना ही चाहिए, का ब्याह कर दिया। लेकिन ब्याह का जो फल होना चाहिए था, जैसा होना चाहिए था, नहीं हुआ। भाई बुद्धि और विश्वास अगर एक साथ हो तो उनको कैसे होना चाहिए, ये बड़े महत्व की बात है। तो एक तो सती जी की सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि जब, देखिए मैं आशा करता हूं आप पूरी एकाग्रता से सुन रहे होंगे, जब पिता ने कन्या वर के हाथ में दे दिया तो कन्या पूरी तरह वर के प्रति समर्पित हो गई। और इसका अभिप्राय कि जब दक्ष ने सती का विवाह शंकर से कर दिया, तो इसका अभिप्राय कि अब बुद्धि को विश्वास के पीछे चलने वाला होना चाहिए। बुद्धि का कर्तव्य यह है कि वो विश्वास के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान हो जाए। लेकिन सती जी की समस्या ये है कि उन दोनों में सामंजस्य करने के स्थान पर
का उन दोनों का की टकराहट जो है उनके जीवन में उत्पन्न हो गई। टकराहट का अभिप्राय क्या है? कई बार हमारे आपके जीवन में भी ऐसी समस्या आती है कि कभी बुद्धि से कोई बात समझते हैं तो समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, और कभी विश्वास की दृष्टि से विचार करते हैं तो जब जिस समय बुद्धिमत्ता की बात, वहां पर कभी विश्वास आड़े आ जाता है, कभी विश्वास के बीच में बुद्धिमत्ता। तो भाई सती जी की समस्या यही हो गई कि वे बेचारी बुद्धि और विश्वास इन दोनों में से पूरी तरह से उन दोनों का सामंजस्य नहीं कर पाई। इसलिए आगे चल करके बड़ी मीठी बात आती, ये सती जी को दूसरा जन्म क्यों लेना पड़ा? सती जी को दूसरा जन्म इसलिए लेना पड़ा, उसका कारण है, उसका रहस्य है। उसका रहस्य ये है, सती ने अग्नि में शरीर को जलाया और नया जन्म हुआ। ये जो सती का पुनर्जन्म है, इसका रहस्य क्या हुआ का वो बड़ा विस्तृत प्रसंग है। भगवान शंकर ने सती जी को पूरी तरह से बदलने की बहुत चेष्टा की, लेकिन सती जी पूरी तरह बदल नहीं पाई, और न बदल पाने की शैली वहां पर गोस्वामी जी बताते हैं। जब विवाह हो गया तो विवाह के पश्चात भगवान शंकर और सती कैलाश पर्वत में निवास करते हैं। एक दिन भगवान शंकर ने सती से कहा कि मैं तो दंडकारण्य में कथा सुनने जा रहा हूं। सती ने कहा मैं भी चलूंगी। बड़े प्रसन्न हुए, बोले पत्नी बड़ी अनुगामिनी मिली है, का कथा सुनने चल रही है, इसका अभिप्राय ये है। ये देखिए फिर वही बात आई, सुनना जो है वो विश्वास। अब तक अगर व्यक्ति केवल बुद्धिमान बनकर के सुने, विश्वासी बनकर सुनना चाहिए कि बुद्धिमान, तो भाई सुनते समय बुद्धि तो होगी, लेकिन बुद्धि होते हुए भी अगर विश्वास लेके सुने तो रस मिलेगा। और केवल बुद्धि से सुने तो वो तो बुद्धि के पास तो कैंची रहती है, वो तो काटने की कला में निपुण है। आप बुद्धि से सुनने बैठ जाइए और जितनी बात सामने वाला व्यक्ति कह रहा है उसके विरुद्ध कोई न कोई तर्क का मन में करते हुए और उस तर्क के द्वारा सामने वाले की व्यक्ति को की बात को काटते जाइए, तो परिणाम क्या होगा कि आप कोई रस नहीं ले सकेंगे। तो भाई नियम ये है, उचित ये है कि जिस समय व्यक्ति सुनने के लिए जाए, ये सुनना जो है वो विश्वास से जुड़ा हुआ। जैसे जब आपसे कोई व्यक्ति आकर के कोई सूचना देता है तो आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति विश्वास जब होता है कि नहीं नहीं ये व्यक्ति बड़ा विश्वासी है, अगर उस व्यक्ति के प्रति विश्वास न हो तो सुन करके भी आपके मन में ये बात आवेगी कि ये कहीं ये गप तो नहीं आ रहा, ये गपोड़ा तो नहीं, हम इसकी बात को माने कि न माने। पर जिसके प्रति आपका विश्वास है, कहीं वो व्यक्ति अगर आपसे कोई बात कहे तो आप उसकी बात को सुन करके विश्वास से मान लेते। तो कथा क्या है? कथा का सुनना क्या है? ये विश्वास की बात। बुद्धिमान होते हुए भी बुद्धि को के स्थान पर हम विश्वास के द्वारा कथा सुनते हैं। शंकर जी कथा सुनने जा रहे हैं तो विश्वास सही है। सती जी बुद्धिमती हैं, वो भी कथा सुनने जा रही हैं। शंकर जी की पत्नी के रूप में तो तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न हुए, और जब चलने लगे शंकर जी के पीछे पीछे सती कथा सुनने के लिए तो प्रसन्न होकर के उन्होंने उपाधि दिया क्या का, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। सती जी ने पूछ दिया महाराज कथा किससे सुनिएगा? तो उन्होंने कहा कुंभज से। जरा कुंभज के अर्थ पर ध्यान दीजिए। कुंभज अगस्त जी का नाम, पर वैसे कुंभज शब्द का अर्थ जो है जिसका जन्म घड़े से हुआ, घड़े का बेटा। कथा सुनने कौन जा रहा है? शंकर कौन है? बोले समुद्र है। चरित्र सिंधु विजारमन वेदन पावई पार। सुनाने वाला कौन है? का घड़ा है। तो बड़ी उल्टी बात है, सुनाने वाला जो है वो घड़ा हो और सुनने वाला समुद्र हो, का ये कैसी उल्टी बात है? का यही परीक्षा थी। इसका अभिप्राय ये है, सती जी सुनकर के चौंकी कि ये तो बड़ी अनोखी बात थी कि समुद्र जो है वो घड़े के पास जा रहा है। और सच्चे अर्थों में कथावाचक कौन है? बोले जो समुद्र को घड़े में ला दे वही तो कथावाचक। जो असीम विस्तार को का संक्षेप में सामने प्रस्तुत कर देता है रस को, का वही तो वस्तुतः वक्तृत्व का मुख्य उसका लक्षण है। तो उन्होंने कहा कि चलो, सती जी प्रसन्न होकर के सोच करके कि ठीक है शंकर जी के साथ चलना चाहिए। तो जब चलने लगी तो तुलसीदास जी ने प्रसन्न होकर के उनका नाम दिया। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही संग सती जग जननी भवानी।
कौन है ये? गोस्वामी जी एक एक शब्द की याद करने लगे। बोले ये तो सती है भाई। सती उनका नाम भी है और सती का अर्थ पतिव्रता है। तो इसलिए जब पतिव्रता है तो पति के प्रति समर्पण है। जग जननी, किसी ने पूछ दिया कि अगस्त से कथा सुनने जा रही हैं, उल्टी बात हो गई। तो बोले माँ क्या बेटे की बात नहीं सुनती है? ये तो जग जननी है। सुनने के लिए क्यों जा रही हैं? कहा ये भवानी है, ये शिव की पत्नी है, विश्वास इनके जीवन में विद्यमान है, इसलिए सुनने जा रही हैं। यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बाद में बात बिगड़ गई। दक्ष से भी बिगड़ी और दक्ष सुता से भी बिगड़ी। दक्ष भी विवाह करने के बाद का झगड़ा कर बैठे शंकर जी से, और दक्ष की पुत्री भी गई बुद्धि, बुद्धि और विश्वास दोनों दंडकारण्य में गए। अब ये रामायण का सुंदरतम प्रसंग है आध्यात्मिक अर्थों में। ये दंडकारण्य की भूमि जो है, ये संशय की भूमि, संशय। और ये विचित्रता आप पाएंगे कि इसी दंडकारण्य की भूमि में दो दो का वियोग हुआ। भगवान राम का सीता जी से भी वियोग हुआ तो दंडकारण्य में हुआ, और शंकर जी ने भी सती जी का त्याग किया तो दंडकारण्य में किया। बड़ा विचित्र वन है जिसमें दोनों अलग हो गए, जिसमें बुद्धि और विश्वास अलग हो गए, भक्ति और ज्ञान अलग हो गए। ये विचित्र अटपटा वन कौन सा है? ये दंडकारण्य वस्तुतः संशय विपिन अनल सुरंजन, संदेह का वन है। और इसका अभिप्राय है कि जब जीवन में संदेह आ जाता है तो भटकाव आता है, वियोग आता है, दूरी उत्पन्न होती है। इसलिए कई ये जो स्थिति है, कई समय ये दंडकारण्य में कथा सुनने जाने का अर्थ माने, याद रखिए, जब जीवन में संशय आवे तो कथा सुनिए, सुन करके संशय का समाधान कीजिए। शंकर जी ने दंडकारण्य में कथा सुना, इसलिए सुनने का फल यह हुआ कि सुन करके उन्हें बड़ा आनंद मिला। भगवान राम की लीला को देख करके उनके मन में संशय उत्पन्न नहीं हुआ। पर सती जी का ये दुर्भाग्य, और सती का जो दुर्भाग्य है वो सती का ही दुर्भाग्य नहीं है। कई बार बुद्धिमान व्यक्तियों में वो कमी पाई जाती है जो सती में, चतुर व्यक्तियों में वो कमी पाई जाती है जो दक्ष में है। और वो क्या है कि जब भगवान शंकर और सती दोनों का दंडकारण्य पहुंचे तो अगस्त्य जी ने स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद दोनों का पूजन किया। पर पूजन का जो की प्रतिक्रिया जो थी वो शंकर जी और सती पर अलग अलग पड़ी। क्या? जब शंकर जी की पूजा की उन्होंने तो शंकर जी ने सोचा कि अरे तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई, धन्य है ये, ऐसा महान कथावाचक कौन होगा। नियम तो ये है कि श्रोता वक्ता की पूजा करें, पर ये तो मेरी पूजा कर रहे हैं, ये तो बड़े निरभिमानी हैं, ये इनसे बढ़कर के संत कौन होगा। शंकर जी ने तो ये अर्थ लिया। लेकिन सती जी ने जब सती जी की पूजा करके उन्होंने सती जी का पूरा सत्कार किया, सती जी के चरण का स्पर्श किया, और उसके बाद शंकर जी ने कहा कि कथा सुनाइए, तो सती जी का मुंह बन गया। बोले जो मेरी पूजा कर रहा है वो बुद्धि में हमसे कम है तभी तो कर रहा है, जो मुझसे कम बुद्धिमान है मैं उसकी बात क्या सुनूं। कोई हमसे अधिक बुद्धिमान हो, हमसे योग्य हो तो मैं सुनती। और इसलिए परिणाम क्या हुआ? गोस्वामी जी ने लिखा, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी और राम कथा मुनिवर्य बखानी। सुना किसने? बोले सुनी महेश, सती नहीं सुन पाई। और उसके बाद आप बड़ा लंबा देखेंगे, सती जी में बार बार संशय आता है, भ्रम आता है कि सती भगवान राम की लीला को देख करके संशयग्रस्त हो जाती है। एक बार अनोखी बात, इसका अभिप्राय यह है कि साक्षात ईश्वर को देख करके भी अगर ईश्वर को देखने की दृष्टि, कथा का मुख्य तात्पर्य क्या है? कथा का मुख्य तात्पर्य यह है कि हम ऐसी कथावाचक जो है हमको क्या देता? कथावाचक हमको वस्तुतः का भगवान के चरित्र को देखने की दृष्टि देता। का घटनाएं जो है वो तो रामायण में जो घटनाएं हैं उससे तो आप भी परिचित, रामायण को यूं तो आप भी पढ़ सकते हैं, पर जब कथा सुनते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि उसमें कथावाचक जो है का आपको एक दृष्टि देता है। और उसका अभिप्राय क्या है कि वो घटनाओं का जो रहस्य बताता है वो मानो ये बताने के लिए है कि किस घटना को हम कैसे देखें। तो भाई भगवान को देखने के लिए भी आंख अगर ठीक नहीं होगी, अगर दृष्टि नहीं ठीक होगी, तो परिणाम ये होगा
का ये भगवान शंकर जो कथा सुनने जाते हैं, इसका अभिप्राय यह है कि भगवान को देखो बाद में, भगवान की कथा सुनो पहले। दृष्टि पहले हो कि देखना है तो दृष्टि पहले चाहिए कि सामने खड़े हो जाए। दृष्टिहीन व्यक्ति अगर किसी को देखेगा तो उसका देखना सार्थक नहीं होगा। इसलिए का भगवान शंकर को ये बताते हैं कि कथा के द्वारा, राम कथा के द्वारा एक दृष्टि मिलती है, लेकिन उस दृष्टि को सती जी ने नहीं पाया। और सती जी ने जब उस दृष्टि को नहीं पाया तो उसका परिणाम तुरंत सामने आ गया कि जब कथा सुन करके दोनों लौट करके आ रहे थे तो उसी समय बड़ी अनोखी लीला हुई। भगवान शंकर की आंख में और कान में एक विवाद होने लगा। भगवान शंकर की आंख ने शंकर जी से कहा, महाराज आपने कथा के द्वारा कान को तो धन्य बना दिया, पर इसी दंड का रण्य में तो भगवान भी इस समय विराजमान है, तो जरा दर्शन हमें भी करा दीजिए तो हम भी धन्य हो जाए। दोनों का लाभ। फिर वही बात आती है, आंख का संबंध जो है का वो विवेक से है और कान का संबंध विश्वास से है। बोले विश्वास पूर्वक सुन लिया, पर जिसे सुन लिया उसको देख ले तो आनंद आता है। जो सुना हुआ है वो केवल सुना हुआ रह जाए तो बात पूरी नहीं हुई, जिसे सुना है उसे देख ले तो बात पूरी हो जाए। लेकिन शंकर जी अपनी आंख को रोकने लगे, बोले ये हठ मत करो। क्यों? बोले तुम्हें लेकर के अगर हम दर्शन कराने चलेंगे तो हमारे प्रभु का नाटक बिगड़ जाएगा। हाँ ठीक है, शंकर जी ठीक ही सोच रहे थे अपनी दृष्टि से। भाई आप किसी नगर में पहुंचे अपने मित्र के घर और पता चले कि आपका मित्र तो आज एक नाटक में अभिनेता बना हुआ काम कर रहा है, तो अगर आप नाटक देखने पहुंचे और दूर से नाटक देखें तब तो बहुत बढ़िया। पर अगर आप नाटक देखने पहुंचे हैं और पहुंच करके फिर ये सोच लें कि इतने दूर से आए हैं और मित्र से जरा गले तो मिल लें, और मंच पर ही कूद करके का उसके गले से मिलने लगे, तो उस बेचारे का तो नाटक सारा चौपट है। वो अभिनय में आपका मित्र थोड़ी बना हुआ है, वो तो नाटक में जो बना हुआ है वो बने रहने दीजिएगा, तब न वो ठीक ठीक नाटक का निर्वाह करेगा। तो शंकर जी ने नेत्र से कहा, अरे गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको है, मैं जाऊंगा तुम्हारे प्रभु का नाटक बिगड़ जाएगा। क्यों? नेत्र ने कहा। तो शंकर जी ने कहा कि जा करके मैं प्रणाम करूंगा। तो भगवान ने तो मनुष्य का नाटक बनाया है, तो जो ही लोग देखेंगे कि शंकर इनको प्रणाम कर रहे हैं तो लोग समझ जाएंगे कि ये मनुष्य हो ही नहीं सकते, प्रभु का नाटक बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, इससे बड़ा गड़बड़ होगा। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जाने सबको। लेकिन भगवान शंकर ने बाद में बड़ा आनंद लिया जब सती जी को भ्रम हो गया। आगे चल करके भगवान राम ने कभी शंकर जी से पूछा कि सती के भ्रम से आपने क्या सीखा, तो शंकर जी ने इतनी बढ़िया बात कही। शंकर जी ने मुस्कुरा करके कहा कि महाराज सती जी को भ्रम क्या हुआ, मेरा भ्रम तो दूर हो ही गया। क्या भ्रम दूर हो गया? बोले प्रभु मुझे भ्रम ये हो गया था कि मैं आपको प्रणाम करूंगा तो सारे संसार के लोग समझ जाएंगे कि आप ईश्वर हैं। सो आपने मेरा भ्रम पूरी तरह तोड़ दिया। जब मैंने आपको प्रणाम किया और मेरी पत्नी ने भी आपको भगवान नहीं माना तो आपने बता दिया कि आपके प्रणाम करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, आप बेकार ही डर रहे हैं कि अगर आप प्रणाम कर देंगे तो संसार मान लेगा। अरे अपनी पत्नी को तो मनवा लीजिए। बोले महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूं और भ्रम भी हुआ तो मेरे ही परिवार में हुआ, या तो मेरे चेले रावण को हुआ या मेरी पत्नी सती को हुआ। दोनों ने आपको ईश्वर नहीं माना तो मैं समझ गया कि ईश्वर आपको मानना जो है कि केवल व्यक्ति के लिए अपने आप संभव नहीं है। जब तक आप स्वयं किसी को न जानाना चाहें, स्वयं किसी को न अपनाना चाहें, तब तक वो व्यक्ति जो है वो किसी तरह से का वो आपको जान नहीं सकता है। शंकर जी ने यह अर्थ लिया। सती जी भ्रमित होती हैं, शंकर जी उनको समझाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर जिस समय नेत्र को समझा रहे थे उसी समय सामने से भगवान राम सीता जी के लिए रोते हुए लता वृक्षों से पता पूछते हुए सामने आ गए। और जब सामने आ गए तो शंकर जी ने दूर से देखा। नेत्रों ने शंकर जी से कहा महाराज आप नहीं ले गए लेकिन प्रभु तो आ गए, प्रभु ने तो इच्छा पूरी कर दी। शंकर जी ने गदगद होकर के प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु कान भी धन्य हो गया, नेत्र भी धन्य हो गया। जय सच्चिदानंद,
पास में तो नहीं गए, पर दूर से उन्होंने जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। और जब सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया तो सती का जो सती की समस्या ये है कि वे अपने आप को उस बुद्धिमत्ता के दोष से जीवन में मुक्त नहीं कर पा रही हैं। जो दक्ष में दोष है, वो दोष जो है उनसे छूटता नहीं। ये सती का पुनर्जन्म क्यों हुआ, इसको आपने ध्यान दिया? इसका अर्थ क्या हुआ? शंकर जी ने बहुत चेष्टा किया, फिर भी सती जी का जब तक दूसरा जन्म नहीं हुआ तब तक राम कथा नहीं सुनने को मिली। क्यों? बोले उसका दृष्टांत है कि जैसे कोई लोटा हो और लोटे में कोई गंदगी आ गई, तो गंदगी को आप मल दीजिए, साफ कर दीजिए रगड़ करके, तो गंदगी साफ हो जाएगी। लेकिन लोटा अगर पीतल का है तो बाहर वाली गंदगी तो साफ हो जाएगी, लेकिन अगर जो पीतल में स्वयं दोष स्वयं है, पीतल में स्वयं कोई वस्तु डाल दीजिए तो खट्टी हो जाए, उसमें विकृति आ जाए, तो पीतल वाला दोष कितना भी माजिए वो नहीं बदलने वाला। सो सती जी ने देख लिया कि शंकर जी ने इतना माजा, लेकिन बाहर वाला दोष मेरा मिट गया, पर भीतर वाला दोष तो जब तक ये धातु ही नहीं बदलेगी, जब तक मैं दक्ष की बेटी हूं, वही शरीर लेकर के आई हुई हूं, तो वो मूल धातु तो मेरी धातु ऐसी है कि मैं चाह करके भी उससे मुक्त नहीं हो पाती। इसीलिए उनको ऐसा लगने लगा कि जब तक ये धातु ही न बदल दी जाए, तब तक धातुगत दोष, जो बहिरंग दोष है वो तो माजने से मिटता है, पर जो धातुगत दोष है वो माजने से नहीं मिटता है। तो इसलिए सती जी ने आगे चल करके, उनको इतनी घबराहट हो गई बुद्धिमत्ता से कि जब पुनर्जन्म लेने लगी, पुनर्जन्म के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि अगला मेरा जन्म हो, तो प्रभु ने पूछा कहां जन्म हो? बोले महाराज अगले जन्म में किसी दक्ष की बेटी न बनाइएगा, पत्थर की बेटी भले ही बना दीजिए, पर चतुर की बेटी न बनाइएगा। इसीलिए हिमालय की बेटी बनती हैं, तब उसका क्रमिक विकास। तो सती के अंतर जीवन में जो विविध प्रकार के दोष आते हैं, संशय आते हैं, भ्रम आता है, का वो क्रम से बुद्धिमत्ता के दोषों का ही वर्णन, का बुद्धिमत्ता की वो दोष जब जीवन से मिटे, बुद्धि रहे। आगे चल करके जब पार्वती का जन्म हुआ तो उनका जन्म किससे हुआ? मैना से हुआ। और ये मैना कौन है? ये मैना मूर्तिमान बुद्धि ही है। बुद्धि से ही श्रद्धा का तो जन्म होगा। हिमांचल जो है अडिग निष्ठा, अचल निष्ठा, जो हिलाने पर भी न हिले। हिमालय माने जो अचल, पर्वत का नाम है अचल। तो ये अचलता जो है वो विश्वास का महान लक्षण है। जो विश्वासी होता है वो अडिग होता है, अचल होता है। और मैना जो है वो बुद्धि है। और उसका अभिप्राय कि बुद्धि और अचल विश्वास जब जीवन में आता है, तब हमारे जीवन में सच्ची श्रद्धा का उदय होता है। बुद्धि वहां पर भी मिली, लेकिन उन्होंने यही सोच लिया कि अब पिता के जो संस्कार के रूप में पूर्व जन्म के दोष का, बुद्धि में अहंकार का दोष का, कुतर्क का दोष है। यही अहंकार और कुतर्क का दोष सती जी के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। सती जी ने जब देखा कि शंकर जी भगवान राम को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं, तो सती जी का पांडित्य जो था वो दक्ष की बेटी होने का, इसीलिए जब कथा सुन के बिना सुने लौटने लगी, तो तुलसीदास जी ने पूछा, से किसी ने पूछ दिया, भगवान शंकर के साथ जगत जननी सती भवानी भी तो थी, वो भी लौटी होंगी? बोले नहीं, सती जगत जननी भवानी नहीं लौटी। तो क्या छोड़ दिया उनको? कहने लौटी, लेकिन कौन लौटा? कब मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब दक्ष राजा की बेटी लौटी, शंकर की पत्नी नहीं लौट रही। फर्क करने लगी भाषा की दृष्टि से। बोले सच्चिदानंद का एक भी लक्षण तो इनमें मिल नहीं रहा है। शंकर जी कहें तो क्या मैं मान लूं? मेरी बुद्धि से जो समझ में नहीं आता मैं उसे स्वीकार कर लूं? जो माया मृग के पीछे दौड़ने वाला वो सत हो सकता है? जो लता वृक्षों से पता पूछने वाला है वो चित हो सकता है? जो इतना विलाप कर रहा है उसको आनंद कहना, तो आनंद शब्द की इतनी हत्या है। ऐसा आनंद शब्द का दुरुपयोग तो किसी ने किए नहीं होगा जैसा आज पतिदेव ने किया। लेकिन तब भी भगवान शंकर पे बोल नहीं रही। वो भी कि अपनी बात कैसे कहें, संकोच लग रहा है। शंकर जी ने समझाया, बहुत चेष्टा किया, पर सती के जीवन का वो संशय जो है मिटने का नाम नहीं लेता। और उसी क्रम में फिर
सती के जीवन की पूरी, जो सती जी की जीवन की गाथा है, का उस गाथा का मुख्य तात्पर्य कि हमारे अंतःकरण में, हमारे अंतर जीवन में, हमारी बुद्धि में जितने दोष हैं, इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि शंकर जी सिर काटने की कला में बड़े निपुण हैं। का ब्रह्मा के भी पहले 5 सिर थे, उसमें एक काट दिया। और उनके ससुर दक्ष थे, उनका भी सिर कटवा दिया ये। और फिर उनके बेटे गणेश जी, उनका सिर भी काट दिया। बड़े विचित्र शंकर जी के चरित्र की गाथा है। पर इसका अभिप्राय क्या है? ये शंकर जी मूर्तिमान विश्वास है, और ये तीनों जो है बुद्धि से संबंधित लोग हैं। ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं, का दक्ष जो है वो स्वयं चतुर हैं, और गणेश जी भी बुद्धि के देवता हैं। जब देखते हैं कि बुद्धिमत्ता में कुछ अहंकार आ रहा है या कोई भूल आ रही है, ब्रह्मा जी में दोष एक आ गया था, का वो अपनी बनाई हुई सुंदरता के पीछे स्वयं भागने लगे। का इसका अभिप्राय कि जो रचना करने वाला है उसको अपनी रचना के पीछे नहीं भागना चाहिए। कि जैसे पुत्री को जन्म देने के पश्चात उसे अर्पित कर देते हैं, कैसी प्रकार से रचयिता के मन में आसक्ति नहीं होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। पर ब्रह्मा में आसक्ति आ गई, तो शंकर जी ने एक सिर काट दिया। बोले 4 सिर बहुत हैं, ये आसक्ति वाला जो आपका 5वां सिर है, यही झगड़े की जड़ है, इसको इसलिए मैं काटे दे रहा हूं। आसक्ति रहित तो होकर के आप निर्माण कीजिए, आसक्ति शून्य होकर के निर्माण कीजिए। और दक्ष जो था वो वहां अभिमानी, शंकर से बुरा मान गया। क्यों? तो ब्रह्मा ने विचार करके सोचा कि प्रजापति किसको बनावे, तो लगा कि दक्ष को प्रजापति बनाना चाहिए। तो ब्रह्मा का चुनाव बिल्कुल ठीक था। समाज का संचालन दक्ष ही तो कर सकता है। जो चतुर व्यक्ति नहीं होगा, जो बुद्धिमान नहीं होगा, वो समाज को कैसे चलावे? लेकिन उसके बाद बुद्धिमान से जो भूल हो जाती है, वो भूल हो गई दक्ष से। दक्ष जब प्रजापति चुने गए, तो प्रजापति चुने जाने के बाद ब्रह्मा की सभा में गए। और ब्रह्मा की सभा में जब गए, तो ब्रह्मा की सभा में जितने देवता और मुनि थे, दक्ष के स्वागत में खड़े हो गए। बोले भाई, हमारे रक्षक प्रजापति चुने गए हैं, इनका स्वागत।